हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छे होंगे। मैंने एक वीडियो डाला था CST क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का। आज मैं एक नेक्स्ट वीडियो उसी के आगे का डालने जा रही हूँ। टाइप्स ऑफ CST क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ के होते हैं हमारे होते हैं अपर CST, ठीक है। एक मिनट, हमारे होते हैं अपर CST एंड हमारे होते हैं लोअर CST, ठीक। 2 फेज़ के होते हैं, एक हमारे होते हैं अपर CST एंड होते हैं हमारे लोअर CST, ठीक है। तो ये जो लोअर CST होते हैं और ये अपर CST क्या होते हैं, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए। इसका एक ग्राफ बनता है, इस टाइप से ग्राफ होता है, ये देखिए इस टाइप से, ठीक। ये 1 फेजेस होता है, ये हमारा 2 फेज़ होता है। इसमें अपर CST में क्या होता है, ये जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होता है, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, बनी बात है। अगर मतलब कि अपर CST में ये होता है, ऊपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में हमारा ये होता है, 2 फेजेस होते हैं, 1 फेज़ एंड 2 फेज़। तो इसमें ये होता है, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। एंड लोअर CST में क्या होता है, लोअर CST में क्या होता है, इसके भी 2 फेजेस होते हैं। ये 1 फेज़, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल क्या है, जब अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, उसमें इंक्रीज़ और हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। अपर CST में क्या होता है कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, और लोअर CST में ये होता है, अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। इट इज़ कॉल्ड इज अपर CST एंड लोअर CST, ठीक है। और देखिए राउल्स लॉ में एक बताया था आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन विच फॉलो द राउल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन डिफाइंड एज वन इन विच देयर इज नो change in the properties of the components other than solution when they are mixed to form the solution. No heat is involved or absorbed during mixing. Ideal solution हमारे एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, इन्हें आइडियल सॉल्यूशन या राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली हमारे मतलब कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमारे मिक्स हो जाते हैं। PA हमारा क्या होता है, पार्टिकल प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। PA वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर एंड X ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन। हमारे राउल्स लॉ है जिसका एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोग लिख देंगे तो थोड़ा एग्जामिनर चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा हाँ कि बच्चे को अच्छे से आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, at defined temperature the particle pressure of a component in a liquid mixture is equal to vapor pressure is pure state by the mole fraction of the component in the solution। मैंने अपने आप से नोट्स बनाए और बहुत इजी बनाए, सब वीडियो से थोड़े हो सकते लेंथी हो बट मेरे नोट्स जितने हैं बहुत इजी हैं। प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी 3rd सेमेस्टर के पेपर आने वाले ही हैं, लास्ट फैब से हैं, इसलिए ज़रूर पढ़िए और पढ़ाई चालू कर दीजिए। रियल सॉल्यूशन, हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। द सॉल्यूशन विच नॉट फॉलो डिवाइडेड फ्रॉम द राउल्स लॉ, मतलब कि जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें हमारा राउल्स लॉ फॉलो होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारा राउल्स लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। इन विद द कोहेसिव अट्रैक्शन, कोहेसिव मीन्स क्या होता है, ये भी एक मेन पॉइंट है। कोहेसिव फोर्स वेव अट्रैक्शन वो होता है किसी चीज़ का चिपकना। जैसे हमारे 2 चुंबक होते हैं वो हमारे एक थोड़े दूर होते हैं लेकिन हम थोड़ा सा पास में लाते हैं वो एकदम से चिपक जाते हैं। जैसे कि 2 चुंबक होते हैं हमारे, जैसे ये है, हम इन लोगों को हल्का सा दोनों पास मिलाएंगे तो ये एकदम हमारे मिक्स मतलब चिपक जाते हैं, ये हमारा कोहेसिव फोर्स होता है। सिमिलरली अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन A एंड B मे बी ग्रेटर दैन दोज बिटवीन A एंड B माइनस लॉग x टू UV डेल्टा HF, इसका ये मान होता है। ये मान रख के हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं, टोटल टेम्परेचर एंड टोटल, ठीक है। आइडियल सॉल्युबिलिटी, मोल हीट फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, हीट एब्जॉर्बिव टेम्परेचर और डाल्टन्स लॉ हमारा ये होता है।
हमें मतलब अगर पूछा जाएगा आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो हमें डिफरेंस जरूर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज, नहीं डिफरेंस इज द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इट ऑब्वियस मतलब ये किस पे फॉलो करता है, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ पे करता है, ये रॉल्स लॉ पे नहीं फॉलो करता है। नो हीट एब्जॉर्ब, इसमें हीट देने पर ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, रिलीज होता है, ठीक है। ये इसमें हमें एब्जॉर्ब करने के लिए हीट की जरूरत होती है। जैसे फिनॉल और वाटर को हमें मिक्स करना है, फिनॉल और वाटर को मिक्स करना है तो हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी हमारा वो प्रॉपरली मिक्स होगा, ठीक है। नो चेंज इज वॉल्यूम, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो चेंज नहीं होती है, चेंज इन द वॉल्यूम इज ऑब्जर्व, इसकी वॉल्यूम चेंज होती है। नो इंट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू ओल्ड, ये बहुत पुराना और इसका इंट्रैक्शन जो है बहुत इक्वल होता है, बराबर होता है, बहुत पुराना है। नो इंट्रैक्शन वीक एंड स्ट्रॉन्ग, इसका वीक भी होता है स्ट्रॉन्ग भी होता है, बट इसका ओल्ड होता है, ठीक है। मैंने आज आप लोगों को नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन और CST के 2 फेजेस बताएं, अपर CST एंड लोअर CST। इसमें एक बार और बता देती हूँ कि जो हमारा अपर CST होता है इसमें 2 फेजेस होते हैं। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, सॉल्वेबिलिटी भी, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उसमें सॉल्वेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। लोअर CST में भी 2 फेज होते हैं, बट इसमें अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हमारी सॉल्वेबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। प्लीज़ गाइस ज़रूर पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ वीडियो। एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर यू माई वीडियो। Please check by my video. Thank you so much guys, thank you so much.